हम सब राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी जैसे वर्ड्स सुनते हैं, पर क्या आपको पता है ये राइट्स आखिर आए कहाँ से और किसने हमें दिए? वो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पावरफुल हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली वो राइट्स हैं जो हर इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं ताकि वो अपनी लाइफ फ्रीडम, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जी सके। इन्हें फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं सरकार के गलत डिसीजन से और इंश्योर करते हैं कि इंडिया सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि किसी पर्सन के अकॉर्डिंग। सिंपल वर्ड्स में ये राइट्स गारंटी करते हैं जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी सबके लिए। अब सवाल ये आता है, ये राइट्स लिखे कहाँ गए हैं? इन्हें लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में और आर्टिकल्स 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद एक फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब बचे हैं सिर्फ 6 राइट्स। पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और 6th राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन 6 राइट्स को समझने का मतलब है हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े हिस्से को समझ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल का दिल माना जाता है। अब जब राइट्स हैं तो कुछ रूल्स भी होंगे, तो चलो समझते हैं उनके फीचर्स को। सबसे पहली बात ये कि हर राइट सबके लिए नहीं होता। कुछ सिर्फ सिटीजन के लिए होते हैं जैसे आर्टिकल 19 और कुछ सबके लिए होते हैं जैसे आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ सबको मिलता है। दूसरी बात ये कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते। सरकार कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए। और तीसरी बात ये कि इन्हें कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है। अगर कोई आपका राइट तोड़ता है या इन्फ्रिंज करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंडर। अब चलो समझते हैं ये राइट्स शुरू कहाँ से होते हैं। आर्टिकल 12 और 13 से। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, यानी सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ और पब्लिक अथॉरिटीज़ जैसे LIC या ONGC, क्योंकि राइट्स का मेन पर्पस ही है कि सिटीज़न को प्रोटेक्ट करना स्टेट के अगेंस्ट। आर्टिकल 13 ये कहता है अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, अगेंस्ट है, तो वो वॉइड हो जाता है। इसी से आया कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जहां कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हटा सकता है। अब बात करते हैं पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट की, जो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, चाहे रिलीजन के बेस पर हो या फिर कास्ट के बेस पर। आर्टिकल 16 ये कहता है कि सबको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म करता है। और आर्टिकल 18 ये कहता है कि कोई भी रॉयल टाइटल नहीं होगा, सिर्फ एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल अलाउड होंगे। इक्वल होना ज़रूरी है, पर फ्रीडम के बिना इक्वालिटी का क्या फ़ायदा? तो चलो देखते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम दिया गया है इन आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 हमें 6 फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जैसे बोलने की आज़ादी, मिलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, काम करने की और एसोसिएशन बनाने की आज़ादी। लेकिन हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। अगर पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ा तो ये राइट्स नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 21 सबसे पावरफुल है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसके अंदर आता है। राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, हेल्थ, इन्वायरमेंट और एजुकेशन और आर्टिकल 21A भी इसमें शामिल है। अब जब फ्रीडम मिलती है तो एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होना भी ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। ये आर्टिकल्स कहते हैं कि कोई किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता और 14 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री या माइन में काम करवाना इलीगल है। सिंपल वर्ड्स में, नो स्लेवरी, नो चाइल्ड लेबर। हमें फ्रीडम तो मिल गई, पर अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी भी तो होनी चाहिए, है ना? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में ये दिया गया है। सबको अपना धर्म मानने, फॉलो करने और स्प्रेड करने का राइट मिलता है, लेकिन ज़बरदस्ती कन्वर्जन अलाउड नहीं है। और हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस टीचिंग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं हमारे कल्चर और एजुकेशन के राइट्स की।
ये दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। ये इंश्योर करते हैं कि हर कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सके और माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सके ताकि उनकी आइडेंटिटी बनी रहे। लेकिन अगर कोई इन राइट्स को तोड़ देता है या फिर इन्फ्रिंज करता है तो क्या किया जाए? उसका जवाब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है हमारे आर्टिकल 32 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई अथॉरिटी आपका राइट तोड़ती है या इन्फ्रिंज करती है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट 5 रिट्स इशू कर सकती है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, को वारंटो, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन। हेबियस कॉर्पस मतलब रिलीज करो, और मैंडेमस मतलब ड्यूटी को निभाओ, और को वारंटो मतलब किस अथॉरिटी से आप इस पावर को यूज़ कर रहे हैं। प्रोहिबिशन मीन्स आप किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या कोई भी इलीगल काम करते हैं उसे प्रोहिबिट करती है कोर्ट। अब चलो जल्दी से देखते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन जो आर्टिकल 33 से 35 तक दिए गए हैं। यहाँ पार्लियामेंट आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स लिमिट कर सकता है। फॉर डिसिप्लिन और मार्शल लॉ के टाइम कुछ राइट्स टेम्पररीली सस्पेंड भी हो सकते हैं। आर्टिकल 35 इंश्योर करता है कि कुछ लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाए यूनिफॉर्मिटी के लिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये राइट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? चलो समझते हैं। इन राइट्स ने इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये राइट्स गवर्नमेंट के पावर पे चेक लगाते हैं और उन्हें आर्बिट्रेरी डिसीजन लेने पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं और सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं कि इन राइट्स के बिना डेमोक्रेसी नहीं होती। लेकिन हाँ, सब परफेक्ट नहीं होता। कुछ तो क्रिटिसिजम्स भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जैसे राइट टू वर्क मिसिंग हैं, और इमरजेंसी के टाइम कुछ राइट्स सस्पेंड भी हो जाते हैं जो मिसयूज भी हो सकते हैं। तो इन सब के बावजूद एक बात तो क्लियर है, फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो हमें जस्टिस, बराबरी और आज़ादी देते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है और यही इंश्योर करते हैं कि हर इंडियन सिटीजन सेफ, रिस्पेक्टेड और फ्री रहे। तो अगले टाइम जब कोई कहे कि मैं फ्री कंट्री में रहता हूँ, तो याद रखना ये फ्रीडम तुम्हें फंडामेंटल राइट्स ने ही दी है। आपका फेवरेट फंडामेंटल राइट्स कौन सा है? कमेंट में लिखकर बताओ। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप डिस्कस करना चाहेंगे।